ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भई अरहंतादि महान करे मंगल करे हो ग्रंथि करन की काल जाते मिले समाज सब पावे निज बलिराज। इस भव तरु का मूले जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार। पृष्ठ क्रमांक 212। निश्चयाभासी की स्वच्छंदता का निषेध। इस प्रकार परद्रव्य को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना। तथा वह कहता है ऐसा है तो शास्त्र में ऐसा कैसे कहा है कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। समाधान अनादि से परद्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था, उसे छुड़ाने के लिए यह उपदेश है। अपने में ही आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण होने से परद्रव्य में राग द्वेष आदि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाए, तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन आदि न होते तो केवली को भी उनका अभाव होता। जहाँ परद्रव्य को बुरा जानना निज द्रव्य को भला जानना हो, वहाँ तो राग देश सहज ही हुए। जहाँ आपको आपरूप और पर को पररूप यथार्थ जानता रहे, वैसा ही श्रद्धान आदि रूप प्रवर्तन करे, तभी सम्यक दर्शन आदि होते हैं, ऐसा जानना। देखो कितना इम्पोर्टेंट पूर्णमल जी साहब कह रहे हैं। वो ये कह रहा है, जो शिष्य है, जो अज्ञानी जीव है, वो ये कह रहा है कि साहब शास्त्रों में जगह जगह परद्रव्य से भेद ज्ञान करने की बात है। जगह जगह परद्रव्य को छोड़ो, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा का ही ज्ञान करो, आत्मा में ही रम जाओ। जगह जगह जिनवाणी में उपदेश दिया गया है, हल में है ना। और जब जगह जगह ये उपदेश दिया गया है और आप कहते हो परद्रव्य से कुछ लेना देना नहीं है, परद्रव्य तो भिन्न है, तो फिर ये उपदेश क्यों दिया, हल में है ना। तो देखो इसका उत्तर जो टोडामल जी साहब ने दिया, ये उत्तर तुम्हें पूरे जनागम में खोजने में मुश्किल पड़ जाएगी। इतना शानदार उत्तर है, बहुत आचार्य भगवंतों ने दिया है, सब बातें हैं, जिनवाणी में सब चीज़ है। लेकिन टोडामल जी साहब ने जितनी क्लियरिटी वीतराग भाव की है, इतनी क्लियरिटी अन्य जगह देखना बहुत मुश्किल है। देखो टोडामल जी साहब ने क्या कहा कि भैया तुम अनादिकाल से परद्रव्य तुम्हारा बिगाड़ सुधार कर रहा है या परद्रव्य ने कुछ अच्छा बुरा किया, ये बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अनादिकाल से तुमने भ्रम से, अज्ञानता से, मिथ्यात्व के कारण, काय के कारण, अनादिकाल से अज्ञानता से मिथ्यात्व के कारण ये शरीर, ये संयोग, इनको अपना माना था, अपने को शरीर रूप माना था।
ख्याल में है ना, अनादिकाल से क्या किया था कि ये शरीर में हूँ, फिर जो संयोग मिले ये मेरे हैं, फिर उनका ही ज्ञान और उनको पाने की रात और दिन प्रवृत्ति। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की जगह क्या चल रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की जगह क्या चल रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य। क्यों चल रहा है? हम लोगों को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि हमने अपने को शरीर रूप मान लिया। हमने अपने को जिस संयोग में आए, जिस पर्याय में आए, जो संयोग मिले उनमें अपनापन कर लिया। ऐसा मान लिया कि ये मैं हूँ, ये मेरे सब कुछ है। ऐसा श्रद्धान किया, ऐसा ज्ञान किया और फिर ऐसा ही आचरण किया। तो देखो, सम्यक दर्शन की जगह हो गया मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान की जगह हो गया मिथ्या ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की जगह हो गया मिथ्या चारित्र्य। अब यार टोडामल जी साहब क्या कहते, गजब की बात करते हैं। यदि अनादि से परद्रव्य में आप रूप, अपने रूप में शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं जाना मैंने अनादिकाल से, अपने को शरीर रूप ही अनुभव किया और अभी भी कर रहा हूँ। बस ये जो कुछ है ये शरीर ही है, जो कुछ है ये शरीर है। और फिर इस शरीर में जो कुछ अनुकूलता करावे वे पदार्थ अपने हैं, उनमें राग करता है। जो पदार्थ प्रतिकूलता कराए उनमें द्वेष करता है। एक चीज़ हो गई, ये शरीर से रिलेटिव चीज़ हो गई। फिर अंदर जो कसाय भाव चलते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनके अनुसार जो द्रव्य परिणमन करे सो उनमें अपनापन करता है। और जो द्रव्य अपनी कसाय के अनुसार परिणमन नहीं करे सो उनमें द्वेष करता है। सो राग द्वेष पर द्रव्य में रात और दिन चलते चले जा रहे। टोडामल जी क्या कह रहे? अनादि से पर द्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था। कब से था? अनादि से। उसे छुड़ाने के लिए यह उपदेश था। कौन सा उपदेश था? कि भाई आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का आचरण करो। अपने में ही अपन आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण होने से पर द्रव्य में राग द्वेष आदि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाए। क्योंकि हम पर द्रव्य में जो राग द्वेष और जो अपनापन करते हैं उसका मूल कारण क्या है? बोलो साहब, आप अपने को शरीर रूप मानते ही नहीं तो फिर शरीर से संबंधित जो पर पदार्थ हैं उनमें राग द्वेष कैसे करोगे? जैसे ऐसा समझ लो, आपका पड़ोसी है और आपके पड़ोसी के रिश्तेदार आते हैं तो आपको राग द्वेष नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये रिश्तेदार मेरे नहीं हैं, ये पड़ोसी के हैं। श्रद्धा है ना, भेद है ना, तो भेद होने से कोई विकल्प नहीं आता। और अगर अपने रिश्तेदार आए, अपना कोई जानने वाला आए तो विकल्प आए बिना नहीं रहते। तो देखो कितना सरल हो गया। अब कोई लोग कहते विकल्प कैसे आते हैं? जब पड़ोसी का रिश्तेदार आया तब क्यों नहीं आए विकल्प, और जब अपना आया तो आए। तो सारे विकल्पों की जो जड़ है ना, तो संकल्प विकल्प जो भी कसाएं उत्पन्न होती हैं वे पर पदार्थ में कहीं ना कहीं इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने से होती है। और अगर ये पर द्रव्य मेरा है ही नहीं, ये निर्णय हो जाए तो देखो अपने आप बात खत्म हो गई, फिर संकल्प विकल्प नहीं होते। कितना सरल गणित है, बिल्कुल वैज्ञानिक बात है। लोग कहते हैं साहब हमारे आर्तरोग ध्यान कम ही नहीं होते, हमारी कसाय कम नहीं होती। तो कसाय को कम करने के लिए मिथ्यात्व का छोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक कसाय किसी कीमत पर कम नहीं होगी, और कभी कभार कम हो भी जाएगी तो उसकी कोई कीमत नहीं है।
देखो क्या कहते, राग देश आदि परिणति करने का श्रद्धा। अब ये गजब की बात, इसका उत्तर क्या है? राग देश आदि परिणति करने का श्रद्धान। हमें राग देश करना है, राग देश हुए बिना नहीं रहते। राग करना भैया, परद्रव्य में राग देश श्रद्धान बना रहता है। राग अच्छा लगता है ना, शत्रु बुरा लगता है, ये राग देश का चलता रहता है अंदर श्रद्धान। वह ज्ञान, रात और दिन राग देश का ही ज्ञान, वह उसी की प्रवृत्ति, तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। कैसे होते हैं? जब ये ऐसा निर्णय हो जाए कि भाई राग देश करने लायक नहीं है, राग देश कोई जानने लायक नहीं है और इस रूप प्रवृत्ति करने लायक नहीं है, ये श्रद्धान हो जाए तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। यदि परद्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन आदि ना होते हों तो केवली के भी उनका अभाव हो जाए, क्योंकि केवली भी यही करते हो, परद्रव्य को जानते तो हैं, परद्रव्य को नहीं जानते ऐसा तो नहीं है। देखो, केवली भगवान जगत के समस्त लोकालोक के पदार्थों को जानते हैं कि नहीं? और जगत में जो कुछ भी है जिसे हम अपनी भाषा में अच्छा और बुरा कहते हैं, क्या केवली भगवान उसे अच्छा बुरा जानते हैं? अच्छा बुरा जिसे हम कहते हैं वे उसे अच्छा बुरा जानते हैं क्या, कि खाली जानते हैं? वे अच्छा और बुरे की भाषा ही नहीं जानते। ये अच्छे और बुरे की भाषा रागी द्वेषी की है। वीतरागता की तो परिभाषा है कि ये पदार्थ है और इसका ये परिणमन है, ये पदार्थ है उसका ये परिणमन है, पर उनको कोई उसमें 1% भी ये परिणमन अच्छा है, ये परिणमन बुरा है, ये कलयुग लग गया, लोग पापी हो गए, लोग पापों में लग गए, ये बुरी बात है। ऐसा जिनेंद्र भगवान सोचेंगे? अच्छा, जिनेंद्र भगवान से कोई कहे कि पंचम काल अच्छा है कि बुरा है, तो क्या कहेंगे? और इसमें मोक्ष नहीं जाते, तीर्थंकर नहीं होते, अज्ञानता ज़्यादा होती है, तो ये बात तो बुरी है ना। तो तीर्थंकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अरविंद जी? वो कहेंगे ये तेरी भाषा है, वस्तु स्वरूप में कोई भी काल, कोई भी पदार्थ अच्छा बुरा है ही नहीं, सबका परिणमन स्वतंत्र है। जिसका जैसा परिणमन हो रहा है उसकी योग्यता से हो रहा है, कोई परिणमन कराने वाला थोड़े ही है। देखो, ये बात उनके श्रद्धान में है, ये बात उनके ज्ञान में है और ये बात उनके आचरण में है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान के सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र्य है। तो सारा लोकालोक झलकता है और उनको तकलीफ नहीं होती। तो ये प्रश्न जरूर करना, सोचना चाहिए कि आखिर जिनेंद्र भगवान को तकलीफ क्यों नहीं होती। तो इसका उत्तर हम जल्दी से दे देते हैं कि वो वीतरागी है। तो अगला प्रश्न है, वो वीतरागी क्यों है? आखिर उनने जगत से राग द्वेष करना क्यों छोड़ दिया? बताओ क्यों छोड़ दिया? क्योंकि राग द्वेष करना बिल्कुल व्यर्थ की चीज है। चलो दिनेश जी, जैसे रात में सपने देखना सार्थक है कि व्यर्थ है? रात में तुम सपने देखते हो, जो सो जाते हो, तो वे सपने देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? काम के हैं कि नहीं? बताओ अरविंद जी, बताओ। आज सम्राट बन गए थे, सपने में राजा बन गए थे, तो वो काम कुछ मिला, सुबह कुछ मिला उससे हैं? देखो, हर आदमी कोशिश करता है मुझे सपने नहीं आए। क्यों करते हो? प्रश्न, तुम्हारा सपनों ने क्या बिगाड़ा? कुछ बिगाड़ा है तुम्हारे सपनों ने? कहते कुछ नहीं, बहुत बिगाड़ा है। तुम्हारी नींद खराब करते हैं सपने। ये तो अपन रात को ज़्यादा सपने देखो तो सुबह नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञान चलता रहता है, संकल्प सपने में चलते रहते हैं, तो वो शांति नहीं मिलती। इसलिए वो सपने आते हैं
ज़्यादा सपने आते हैं तो बहुत डिस्टर्ब होता है। तो देखो आपको ये पता है कि इन सपनों से मिलता तो कुछ नहीं है, ये बात पक्का है। क्या मिलता है बताओ? और उल्टा नींद और खराब हो जाती है, जो नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे सपने कौन करना चाहे, देखना चाहता है? हमारे हाथ में नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पक्का हो गया। तो देखो जो गहरी नींद में होते हैं, जो कसाय को दबा के रखते हैं, और वो जैसे उनके बाहर की शक्ति कमज़ोर पड़ती है तो वो अंदर की जो वासनाएं दबी वो भर जाती हैं। ख्याल में है ना? तो आप विचार करो कि ये सपने बिल्कुल व्यर्थ भाषित हुए, इनका कोई रिजल्ट नहीं है। अब ऐसे ही आचार्य कहते हैं तुम शांति से ये विचार करो कि तुम सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जो कुछ भी राग द्वेष करते हो, अच्छा और बुरा दो ही काम करते हैं, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, इससे तुम्हें रियल में क्या मिलता है बताओ? आपकी ज़िंदगी 40 साल की तो हो गई, किसी की 50 साल की हो गई। आप 50 साल से राजेश जी राग द्वेष करते आ रहे हो, आ रहे बराबर। अब आचार्य अपने से प्रश्न करते हैं कि तुमने जो 50 साल से राग द्वेष किया है, रियल में बताओ उससे तुम्हें क्या मिला है? बताओ। तुम ना तो कोई परमानेंट शत्रु बना पाए, ना तुम कोई परमानेंट मित्र बनाए। कभी किसी को मित्र बनाया तो राग किया, फिर वही मित्र अपने अनुसार नहीं चला तो द्वेष किया, शत्रु बनाया, फिर अगले दिन फिर अनुकूल चल गया, फिर मित्र बनाया, फिर शत्रु बनाया। पत्नी से खूब लड़ाई झगड़े करे, खूब झगड़े हुए, क्या मिला? क्या मिला बताओ? मिला कुछ? आचार्य कहते ये बात अगर तुम्हें श्रद्धान में बैठ जाए कि राग द्वेष करने से कुछ नहीं मिलता, ये ऊपर से तो समझ में आती है। अभी आप कहोगे हमें तो ऐसा ही श्रद्धान है, नहीं है ऐसा श्रद्धान। ऐसा श्रद्धान हो तो अनंतानुबंधी कसाय उत्पन्न नहीं हो। सम्यक दृष्टि का लक्षण है ये। जिसे राग द्वेष का ऐसा श्रद्धान है कि इनमें सुख नहीं है, यही तो ले रहे टोटमल जी साहब, तो उसको तो सम्यक दर्शन है। तो अभी अपने को ऊपर से समझने में तो लगता है कि राग द्वेष से कुछ नहीं मिलता, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता, लेकिन राग द्वेष करने में मजा बहुत आता है। आता है कि नहीं आता? ऐसी भाषा समझ में नहीं आती कि राग द्वेष करने में कहाँ मजा आता है। अरे जिंदगी भर जो मजा ले रहे हो, ये काय का मजा ले रहे हो? राग और द्वेष। जिससे तुम्हारी शत्रुता है उसकी निंदा करते हो मजा आता है, उसकी बुराई करते हो मजा आता है। जो तुम्हारा मित्र है उसके प्रशंसा करते हो, उसमें मजा आता है। बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाता है, राग की पूर्ति होती है, मजा आता है। आज भोजन अच्छा नहीं मिला, राग की पूर्ति नहीं हुई, द्वेष होता है, कसाय होती है, तकलीफ होती है। अब 24 घंटे का विचार करो कि मेरे जीवन के स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम काल, स्वर्णिम वर्ष दिन रात बीता जा रहा है राग द्वेष करके, और मेरे को 50 साल की उम्र होने को आ रही है, 40 साल की उम्र होने को आ रही है। मैं ये नहीं समझ पाया कि राग द्वेष करने से फायदा क्या हुआ। कुछ तो विचार करो, इतना मायाचारी करके क्या मिल गया। एक तरफ तुम जैन धर्म भी पढ़ते हो, जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है, वो कहता है कि हे जीवराज, तुम शांति से एक बात समझो, जो कुछ भी तुम्हारे जगत में तुम्हें यश अपयश, सफलता असफलता, मान सम्मान, अच्छा शरीर बुरा शरीर,
रोगी शरीर, निरोगी शरीर, ये जो कुछ भी पैसा, संयोग, ये जो कुछ भी तुम्हें मिला हुआ है, जैन धर्म कहता है इसमें वर्तमान में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये तो तुम्हारा पूर्व कर्म का उदय फलित हुआ है, तो तुम्हें यशस कर्म नाम कर्म के उदय से यश मिल रहा है, अपयश नाम कर्म के उदय से अपयश मिल रहा है, धन के कारण धन मिल रहा है। इसमें तुम जो ये सोच रहे हो कि जो वर्तमान में तुम जो बुद्धि लगा रहे हो, ये जो राग देश की बैतरणी में बह रहे हो, ये जो मायाचारी कर रहे हो, इससे तुम्हें कुछ मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। ये जैन धर्म का बिल्कुल मूल सिद्धांत। वो कहता है कि वर्तमान में तू जो कर रहा है, इसकी कहानी तो आगे तैयार हो रही है, इसका तो अभी कुछ लेना ही देना नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये तो पुराने चावल खा रहे हो, नए चावल का तो भी कोई मतलब ही नहीं है, वे तो अभी खेत में लगे हुए हैं। ऐसे ही हम जो राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, तो आचार्य कहते गहराई से तो विचार करो, ये राग द्वेष से तुम्हें क्या मिल गया? अरे देखो, अपन मौत से बच नहीं सकते, ये बात परम सत्य है। आज नहीं तो कल हम मौत के गर्त में डूब जाएंगे, ये पर्याय नष्ट हो जाएगी। ये सब तुम्हारी जो कुछ रखी रखाई जायदादें सब यहीं पड़ी रह जाएगी, इसमें सुई के बराबर भी नहीं जाएगा। ये जो तुम रात और दिन अहंकार के पोषण में पागल भय जा रहे हैं, इस सब अहंकार यहीं पड़ा रह जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। भाई साहब निर्णय करना, अरे मौत आ ही रही है, निकट ही है बिल्कुल, कब निकल लेंगे कुछ नहीं पता। कभी कभी मुझे इस बात को जब बार बार मौत के बारे में सोचो तो ऐसा लगता है, बताओ 1 मिनट बाद का पता नहीं मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। और वीतराग धर्म मिल जाने के बाद भी मैं 1 मिनट वीतराग रूप पर नमन नहीं कर रहा, रात और दिन काय रूप पर नमन कर रहा हूँ? राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। बोलो, रोज घटना सुनते हो कि नहीं सुनते? आज वो मर गया, आज वो मर गया, आज वो मर गया, आज ऐसे हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, रोज सुनते हो। फिर भी विचार नहीं आता कि अरे रे 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 रे, मैं रात और दिन ये जो कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, किसकी व्यवस्था बना रहा हूँ? अरे जगत में कोई किसी को सुखी कर दे ऐसा स्वरूप नहीं है, लेकिन ये चेष्टा, ये मिथ्यात्व कहता है तू अच्छे काम कर, पैसा जोड़, अपने बेटे के लिए और पैसा जोड़, बेटा सुखी रहेगा, आने वाली पीढ़ियाँ सुखी रहेंगी। और इस भ्रम में ये भूल जाता है, इस पागलपन में ये भूल जाता है कि मैं कौन सी पीढ़ियों को सुखी करने में लगा हूँ, कुछ दिन बाद तो मैं ही नहीं रहूँगा। है भैया विचार के पॉलिटिशियनों को देखता हूँ, मैं नेताओं को देखता हूँ, सब कोई बड़े बड़े लोग में देखता हूँ, लोगों को देखो अभी कुछ दिन बाद निकल जाएंगे और ये पूरे विश्व पे कंट्रोल करना चाहते हैं। खुद पे कंट्रोल है? खुद पे जिसका कंट्रोल नहीं है, जिसको खुद के बारे में पता नहीं मैं कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा, इतना कंट्रोल नहीं है जिसका, वो मीटिंगें कर रहा है वर्ल्ड लेवल का कंट्रोल करने की। अभी आया है, कल मैं सुन रहा था 25-50 लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। माने ये सरकारें वगैरह सब ऊपरी रह जाएंगी, ये दिखाने के लिए रह जाएंगी, वे 25 लोग चलाएंगे वर्ल्ड, पूरी पावर उनके हाथ में, और सरकारें सिर्फ जैसा वो कहेंगी वैसा करेंगे, चाहे किसी भी देश की सरकार हो। बोलो, और अभी भी ये सरकार कुछ है थोड़े ही, ये चलाने वाले तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े वो होते हैं, क्योंकि पैसा देते हैं ना। वो कहते हैं हमारे हिसाब से, अपन को लगता है कि ऊपर से मोदी कर रहा है, अंदर तो कराने वाला वो वर्ल्ड बैंक है। वो कहते हैं ऐसा करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो। अभी देखो ना, तुम अपने देश में अपनी चीज बेच रहे हो और विदेश का आदमी आके वो चीज बेच रहा है, तुम मना नहीं कर सकते कि यहाँ नहीं बेच सकते। जबकि तुम्हें पता है कि ये आता है तो हमारे यहाँ रोजगार घटते हैं, क्योंकि हम इसके सामने खड़े नहीं हो पाते, तो भी क्यों वो कहते नहीं बेचना ही पड़ेगा।
तुम में दम हो तो तुम्हारा सामान हमारे देश में लेके आओ, तुम बेचो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे देश में बेचेंगे। बोलो, नहीं समझ में? अब भारत इतना बड़ा देश है, अब यहाँ पे इतनी सी भी चीज़ यहाँ लाओ तो इसको भोग लेने वाले कितने हैं, और तुम अपनी चीज़ लेके जाओ विदेशों में, वहाँ जनसंख्या इतनी छोटी छोटी है, और फिर भी आपसे अच्छी क्वालिटी का माल पहले ही बना दे तो वहीं का लेंगे, तो ले दे के बर्बाद तुम्हें होना, लेकिन तुम इस नीति को कुछ कर नहीं सकते। ये दिन पे दिन रुपया क्यों करता जाता है पता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारे यहाँ हर चीज़ की खपत ज़्यादा है, और वे अपना माल यहाँ बेचते हैं बहुत आसानी से, उनकी खपत ज़्यादा होती है, और तुम्हारे माल की वहाँ कुछ खपत नहीं है, तुम्हारे देश में तुम्हारे माल की ज़रूरत बहुत है, तुम करोगे क्या? इतना बना नहीं पाते। तो ये सारे जगत में जैसे वो कंट्रोल करने में लगे हैं, ऐसे ही अपन भी देखो, अपन पूरे परिवार पर कंट्रोल करना चाहते हैं, समाज पर कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये नहीं सोचते कि यार मुझे अपने ही पता नहीं है कि मैं शाम को रहूँगा यहाँ कि नहीं रहूँगा। ऐसा नहीं हो जाए मैं अशोक सभा में जा रहा हूँ, कल मेरी शोक सभा लग जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अच्छा, हो सकता नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? होता है, आए दिन होता है। अपन देखते अरे क्या हुआ उनको, हार्ट फेल हो गया। अच्छा, फिर भी ये मोह की महिमा देखो। आचार्य कहते हैं राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। तो देखो ये ना जाने कब ये मृत्यु आएगी, कब चले जाएंगे। भाई आत्मा का अनुभव करो, भेद ज्ञान करो, मोह में ज़्यादा मत फंसो। यहाँ आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, एक से एक सेठ मर गए, एक से एक पंडित मर गए, एक से एक साधु चले गए। ये जगत तो सदा काल से यहाँ आना और जाना धर्मशाला की तरह है। यहाँ ज़्यादा देर रुकने की व्यवस्था नहीं है, और वो व्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि चलो तुमने 3 दिन का किराया दे दिया तो 3 दिन तो रहोगे। यहाँ तो ये भी नहीं पता है कि शाम को ही ना निकलना पड़ जाए, कोई मंदिर से बाहर निकले हार्ट फेल हो जाए, क्या करोगे? 1 सेकंड लगना है। और अब तो दिन पर दिन ऐसा देखा जा रहा है, अब तो और ज़्यादा क्षणभंगुरता बढ़ रही है। पहले क्या होता था, आदमी शुरू में जो हो गया ना, जैसे पैदा हुए उसी समय मर हो गए तो ठीक है, आदमी की अच्छी आयु थी, आदमी का स्वस्थ शरीर था, अच्छा खान पान था, आदमी मजबूत था। अब वर्तमान में आयु क्रम कम हो गया तो वैसे ही निमित्त बन रहे हैं, वैसे ही खाने पीने को मिल रहा है, ख्याल में है ना। तो अपने शरीर की अब स्थिति ऐसी नहीं है कि अपन कब निकल लेंगे, कौन सी चीज़ नुकसान करे, कुछ नहीं पता। खाने पीने में जहर मिलाया जा रहा पेव। तो आचार्य कहते अब तुम बाहर की व्यवस्था तो छोड़ो, बदलने से नहीं, कितने कुछ कर लो, अब तो जो चल रहा है वो चलेगा। तो मैं क्या करूं कि तुम्हारे हाथ में जो तत्व ज्ञान है, जो ये आत्मा की चर्चा मिली है, तुम इसका आनंद लो, अपने में रहना सीखो, राग द्वेष करना छोड़ो, परद्रव्य को अपना मानना छोड़ो, परद्रव्य में से सुख बुद्धि निकल जाए, ये निर्णय करो। देखो कितने ही धक्के खा लो, परद्रव्य हमें सुखी नहीं कर सकता। सुखी होने की व्यवस्था नहीं परद्रव्य के आश्रय से। देख लो अपने अपने को, हम रात और दिन प्रयत्न कर रहे हैं सुखी होने का, और रात और दिन जितना प्रयत्न कर रहे हैं, बताओ अपने अपने हृदय पे हाथ रख के, सुखी हुए कि दुखी हुए? तो ये प्रयत्न करना देविंदी छोड़ दो, ये दिमाग से निकाल ही दो कि मुझे परद्रव्य सुखी कर सकता है। बातें खत्म करो। रोटी मिल गई सो खा ली, जैसी मिल गई सो खा ली, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। तुरंत अगर अपने मन की नहीं मिले तो तुरंत निर्णय करो कि भाई साहब मन की भी मिल जाती तो कितना देर सुख देती। तो क्षणिक सुख का जो आदत पड़ी है, वो जो मछली, वो कौन सा उदाहरण है, वो जो संसार बिंदु वाला चित्र है, जिसमें वो एक शहद की बूंद टपकती है, बस उसी की आशा लगी रहती है, बस थोड़ी एक बूंद और टपकेगी, एक बूंद और टपकेगी। ऐसे ही तो हमें रातों दिन क्या चल रहा है देवेंद्र, क्या करें साहब समझ में नहीं आता, क्या करें समझ में नहीं आता। हम चाहते तो हैं आत्मा, लेकिन क्या करें क्या, तुझे बिल्कुल अभी खबर नहीं है। जैसे एक आदमी पे चला नहीं जा रहा है,
है ना, कह रहा पैरों में दर्द है, चला नहीं जा रहा, और एकदम से कुत्ता पीछे लग जाए और शेर लग जाए तो है क्या होगा? दौड़ जाएगा कि नहीं दौड़ जाएगा? अब इस व्यक्ति के पैरों में जान नहीं थी, ये कैसे दौड़ गया? जल्दी बोलो। डर गया, मर जाऊंगा। जहां मरने का डर लगा, देखो काटने के डर में और मरने के डर में भी अंतर है। कुत्ता आएगा तो उतना तेज नहीं भागेगा जितना तेज शेर में भागेगा। शेर में इतना तेज क्यों भागेगा और कुत्ते में क्यों नहीं भागा? क्योंकि कुत्ता काटेगा, मरूंगा नहीं। और शेर के चंगुल में फंस गया तो बचने का कोई मतलब नहीं। देखो कितना अंतर है। श्रद्धान हुआ तो दौड़ लगा दी। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, कहीं ना कहीं तेरे को संसार में अभी समझ में नहीं आया कि सुख नहीं है। तू कहता तो है कि संजोगों में सुख नहीं, कसाय में सुख नहीं, भोगों में सुख नहीं, पैसे में सुख नहीं, मान सम्मान, कहता तो है, लेकिन 100% तुझे ये बात जमी नहीं कि साहब हमें जम गई हो तो, कि जम गई होती तो तुरंत आत्मा की तरफ भागता, और आत्मा की तरफ नहीं भागता। इसका मतलब ये है कि अभी एक तरफ से बोलता तो है कि आत्मा में सुख है, आत्मा को जानना चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, लेकिन अभी संसार से सुख बुद्धि नहीं निकली। पकड़ में आया? देखो भाई, संसार में से जब तक सुख बुद्धि नहीं निकलेगी, आत्मा की तरफ पुरुषार्थ नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमारी जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो कसायों की पूर्ति करने में जा रही है। रात और दिन जा रही है। देख लो आप, 24 घंटे अपने को देखो एक बार। एक दिन ऐसा करना, आज ही करना, और आज करना या पहले का भी उठा के देख लेना, कल का देख लेना। सोचो, अंदर शांति से बैठ जाओ आधा घंटा और देखो मैंने कल दिन भर क्या क्या किया। उन सब परिणामों को याद करो। जो जो मायाचारी करी, जो जो झूठ बोला, जो हंसी मजाक करी, जो गप्पे मारी, ख्याल में है ना, जो जो भोजन किया, जो जो राग द्वेष किए, उन सब में गहराई से विचार करो कि मैंने जो कुछ किया मुझे बदले में क्या मिला। शांति मिली, सुख मिला, कुछ निर्णय हुआ, कुछ निराकुलता मिली कि सुबह फिर ज्यों के त्यों, फिर वही राग द्वेष। तो जब आप गहराई से ये सब विचार करोगे, तब आपको धीरे धीरे निर्णय बनेगा कि मैं जिस संयोगों के लिए, जिस संसार के लिए पागल हुआ जा रहा हूँ, या मिलता क्या है, किसी को आज तक क्या मिला है। इसीलिए रात और दिन भेद ज्ञान करने की कला आपके हृदय में जब तक संसार में सुख है ये दिखेगा, तब तक नहीं जगेगी। जब आपको ये निर्णय हो जाएगा कि संसार में कोई सुख नहीं है, तो श्री गुरु कहते हैं कि गारंटी से अपने आप तुम्हें भेद ज्ञान चलने लगेगा। कब तक परद्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की चेष्टा करोगे? परद्रव्य तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करेगा, ये 100% समझ लो। और कदम कदम पर देखो मास्टर जी क्या होता है, कैसे अपना स्वरूप। हमारे यहाँ एक कहावत है, तो मैं कहावत तो भूल गया हूँ, उसका मतलब ये है कि जब घोड़े पे बस नहीं चला तो गधे के कान दबाने लगे। ऐसा उसका अर्थ समझ गए ना? तो अपन क्या करते हैं, हाँ ऐसे कुछ कहते ना, तो अपन क्या करते हैं, अधिकतर लोगों को मैं देखता हूँ, पहले तो घर में दादागिरी करते हैं, अपनी पत्नी के साथ दादागिरी करते हैं, अपने बच्चों के साथ दादागिरी करते हैं, लेकिन वो दादागिरी ज़्यादा दिन चलती नहीं। पत्नी शुरू में आती है तो वो तुम्हारी दादागिरी सुन लेती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं तुम्हारी दादागिरी सुन लेते हैं, पापा जी करते रहते, समझ में आया ना? और जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो बच्चों पे दादागिरी खत्म, फिर बच्चे कहते चुप, शांति से, फालतू मत बोला कर, वहाँ दादागिरी खत्म हो गई। और पत्नी भी इतने दिन में
दादागिरी पलट जाती, उसकी चलने लगती है, क्योंकि तुम्हारे घर की वो सारी कंडीशन समझ जाती है कि तुम्हारी कितनी औकात है, तुम्हारे घर में क्या क्या है, ख्याल में है ना, तुम कहाँ तक हो, वो सब समझ जाती है। शुरू शुरू में समझती नहीं है, बाहर से आती है ना, तो सब समझू के तो कहती है शांति से बैठ जाए तो 3 2 5 मिनट, तो वहाँ तो दादागिरी बंद हो गई। तो वहाँ दादागिरी बंद करता है तो फिर कहीं और दादागिरी करता है, फिर जाके अपनी फैक्ट्री वहाँ की जो लेवल पे दादागिरी करता है, और वहाँ नहीं चले तो मंदिर में आके दादागिरी करता है, और मंदिर में नहीं चले तो कहीं और दादा। माने ये नहीं समझ पाता कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा क्या मेरा? परद्रव्यों को अपने अनुसार परिणमन कराने में गहराई से तो विचार करो, कितनी कसाई है, कभी निर्णय नहीं कर पाता कि देखो मैं पहले इसके पीछे पागल था, फिर ये आज मुझे इससे सुख नहीं मिला तो मैं इसके पीछे पड़ गया, फिर मैं इसके पीछे पागल हो गया, फिर मुझे इससे सुख नहीं मिला। ख्याल में है ना, एक उदाहरण दिया था ना मैं कि एक आदमी रोज शादी करता था, हर महीने शादी करता था, और इतना सुंदर था, इतना पैसे वाला था, जिस लड़की को कहता था वही तैयार हो जाती थी। तो बस महीने भर वो सब जानते थे, लेकिन फिर भी उससे शादी कर लेते थे। एक लड़की उसे पसंद आई, लेकिन वो लड़की ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँ। तो क्यों नहीं करोगी, क्या कमी है? कि तुम्हारे में सबसे बड़ी कमी ये है कि तुम 1 महीने बाद छोड़ देते हो, मैं नहीं करता। तो भैया वो बहुत पीछे पड़ा, अब तो और ज़्यादा रस आ गया, उसी के पीछे पड़ा, उसी के पीछे पड़ा। आखिरकार उसने लड़की से कहा बस तू है अंतिम शादी, तेरे बाद कोई शादी नहीं, बस पक्का। जैसे तैसे मना धना के उसको तैयार कर लिया। तो कहानी कहती है कि तैयार कर लिया और चर्च में जाके शादी करी। तो शादी करके बड़ा खुश था, बड़ा कि चलो ये मिल गई, इसकी सबसे ज़्यादा बोधी, इसमें ज़्यादा सुख होगा, ज़्यादा, क्योंकि जो चीज़ जितनी देर में मिले उसमें ज़्यादा सुख हासिल होता है। तो उसका कहते कि हाथ शादी हुई और हाथ पकड़ा और बाहर आ रहा था, और एक लड़की दूसरी दिखी। ख्याल में है ना, ऐसी कहानी कहती है कि दूसरी लड़की दिखी तो इसका हाथ छोड़ दिया और कहता जाओ। है अभी तक तो क्या, अब अंदर ये बात आ गई कि तुम मिल गई, अब तुम में कोई रस नहीं बचा, अब उसमें रस दिख रहा है। तो ऐसे ये संसारी जीव रात और दिन, अब देखो कभी इस भोजन में सुख, तो 2-3 दिन अगर लगातार वही बना दो तो कहता है इसको हटाओ कुछ और बनाओ, और उसमें सुख, कभी इसमें सुख, कभी यहाँ इस जगह चलो यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, फिर वहीं उस जगह बार बार ले जाओ तो कहता है इसको हटाओ कहीं और ले चलो। अब सोचो तुम्हारी जो ये आदत है, इस आदत के चलते तुम्हें जगत में कौन सुखी कर सकता है बताओ? कितने पदार्थ तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन कराएं, बताओ तो सही, है कोई उपाय? अच्छा खुद बताओ तुम, है कोई उपाय? तुम्हारा बेटा हो, 1 मिनट में एक खिलौना ले, फिर दूसरा ले, तीसरा ले, इसको तोड़े उसको तोड़े, तो तुम क्या कहोगे पागल पागल हो गया क्या? ये कहाँ तक खिलौने दिलवाऊंगा, बोलते हो ना। ऐसे श्री गुरु कहते हैं तुझे वो बच्चा पागल दिखता है, मूर्ख दिखता है, तो तू अपनी मूर्खता नहीं देख सकता कि मैं ये क्या पागलपन कर रहा हूँ? छोटा मकान, उससे बड़ा मकान, उससे बड़ा मकान, छोटी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, और पैसा और सम्मान और सम्मान, लेकिन मेरे अंदर में शांति तो बिल्कुल नहीं हो रही। तो मैं बड़े लेवल पे सम्मान में, देखो अभी कोविंद जी चले गए, मुर्मू जी बैठ गई, ख्याल में है ना, हो गया ना। अब मुर्मू जी बैठ गई, कोविंद जी चलेगा, मुर्मू खुश हो रही कि आई एम राष्ट्रपति, और कोविंद जी कह रहे मैं था। अब कोविंद जी का मुंह लटक गया, ख्याल में। अब कोविंद जी से कह रहे तुम जाओ, अब सब सलाम किसको ठोकेंगे? मुर्मू को। अब इतना दिमाग नहीं लगाता कोई भी कि यार ये सलाम कल तक इसको ठोका जा रहा है। अब देखो ये राष्ट्रपति इसके बराबर बैठा, इसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा बेचारे की तरफ, जबकि कल ही बना, कल ही तक तो था है। और अब देखो मुर्मू मुर्मू मुर्मू। आप देखना ना, तुम कोविद की कोई कहीं बोलता रहे, अखबार में कहीं जगह नहीं मिलेगी, एक लाइन भी नहीं छपेगी, चाहे वो कहीं भी कुछ भी भाषण दे आए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और अब मुर्मू को छींक आएगी तो छपेगी।
बराबर है कि नहीं? ऐसी क्षण भंगुरता जगत की देखकर भी नहीं समझते कि अरे जगत कैसा है। कितनी कहानियां सुनाऊं, कितनी कहानी सुनाऊं, बोलो। गालिब का नाम सुना तुमने? गालिब, 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 वो जो शेर शायरी वाला गालिब। तो एक बार गालिब को कहते हैं कि सम्राट ने बुलाया, जो भी उस समय का राजा हो, अकबर हो, जो भी हो, कि बुलाया कि आओ हम तुम्हारे साथ भोजन करना चाहते हैं, राज्य में आओ, महल में आओ। तो गालिब बेचारा गरीब आदमी था, ख्याल में है ना, उसके पास ज़्यादा अच्छे कपड़े थे नहीं। तो उसके दोस्तों ने कहा अरे तुम्हें तो राजमहल से बुलावा आया है, कब जाना है? बोले कल शाम को बुलाया है। तो बोले एक काम करो, अच्छी अचकन ले लो हम लोगों से उधार, तुम पे तो ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं नहीं, और एक काम करो ये हमसे कपड़े ले लो और ये पहन के जाना, कोट वोट। और उसको दिया। उसने कहा क्या बात हुई यार, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही जाऊँगा, इससे क्या मतलब है, एक दिन के लिए क्या ढोंग करूँगा, हट। चला गया। तो कहते हैं गालिब को दरबार वालों ने घुसने ही नहीं दिया। मैं भागो इधर से। वो कह रहा मुझे बुलाया है। कह रहे अरे तुम्हारे जैसे भिखारी बोतल निकलो, बेचारे को भगा दिया। फिर वो घर गया, वो कहते वो कोट पैंट पहन के आया, जो अचकन थी वो पहन के आया, और कहा मैं गालिब, हाँ हाँ वो, और अंदर ले गए। तो जब अकबर है जो भी सम्राट था उसके साथ भोजन करने बैठा, तो वो भोजन को ऐसा उठाए और ऐसा कोट से लगाए, ऐसा उठाए और ऐसा। तो जो सम्राट कह रहा कि ये भी कोई कवियों की या शायरों की कुछ स्टाइल होती है क्या? उसने 2-3 बार देखा। उसने कहा गालिब ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या करते हो? बोले महाराज समझो भी मत, करनी नहीं, बताओ क्या रहस्य है? बोले रहस्य मुझे आज पता चल गया, ये गालिब तुझे कोई नहीं जानता, ख्याल में है ना, ये सब तेरे कपड़ों को जानते हैं, कपड़े जैसे पहने हो तो वैसी इज्जत देगा। और मैं सोचता था ये इज्जत मेरी है, इतना स्पष्ट है ना। ऐसे ही तुम सोचते हो कि लोग मुझे पूछते हैं, अरे तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुम 2 कौड़ी के आदमी नहीं हो, तुम्हें कौन पूछेगा? ये पूछते हैं तुम्हारी पावर को, तुम उस पद पर बैठे हो ना। नरेंद्र मोदी सोच रहा कि देखो लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं, हृदय पे हाथ रख के देखे, शांति से अकेले में निकल जाए ना भेष बदल के, और पूछे तो मोदी के बारे में क्या सोचते पता चल जाए। कह रहे ये जगत में जिसके लिए, और वो भी अभी पद पे बैठे हो तो चलो प्रशंसा भी कर दे आदमी, लेकिन इस पद से निकल के तो देखो, वो इसलिए लोग पदों से चिपके रहते हैं, मरे जाते हैं, क्योंकि वे भी अंदर खाने जानते हैं कि जब तक ये पद है तब तक ये लोग इज्जत दे रहे हैं, अगर ये पद से हट गया तो गधा भी पूछने वाला नहीं। इसीलिए तो पदों की लड़ाइयाँ हैं। लेकिन इतना तत्व ज्ञान समझने के बाद भी अगर अपन नहीं समझ पाए कि अरे असली इज्जत तो वो है जो आदमी हृदय से दे, असली प्रशंसा तो वो है जो पद के कारण नहीं मिले, बिना पद के मिले, असली सज्जनता तो वो है जिसके पीठ पीछे गीत गाए जाएं, और सामने देख के राम राम, और पीठ पीछे जो है गाली मिले। ऐसा जीवन जीने लायक नहीं। फिर लोग कहते हैं कि तर्क करने वाले हैं, अरे आप जानते नहीं। एक मेरे मित्र हैं, वो भी राजनीति में जा रहे हैं, तो मेरे से कहने लगे हम राजनीति में चले गए, और ये मैंने कहा देखो भैया, अनंत आकुलता भोग सको तो जाना, सुख तो मिलेगा, लेकिन साथ में क्या मिलेगी? अनंत मिलेगी, छोटी मोटी आकुलता नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ राग द्वेष की बैतरणी है, बिल्कुल। वहाँ आदमी का जीवन इतना क्या कहना चाहिए, मतलब दिखावे का है कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। आप सोचो तो आपके हर घड़ी आपके पीछे कैमरा लग जाए, आपका क्या होगा? गाड़ी में बैठ के जा रहे तो कैमरा लगाएगा कि गाड़ी कहाँ जा रही है। कितनी बेचैनी, कितनी आकुलता,
कोई गलत चीज़ ना देख ले, कोई गलत मैसेज नहीं चला जाए, कोई गलत बात, अरे बाप रे बाप, इतनी आकुलता झेलता है वो जरा से सम्मान के लिए। बोलो, इसलिए मैं कहता हूँ कि सम्मान का लालच ही छोड़ दो, अनंत आकुलता से तो वैसे ही बच जाओगे। हम रात और दिन परेशान हैं, हमारा घर से, हमारे पैसे से, रुपए से, दुकान से, सब काय के लिए? मात्र अहंकार। सुविधा अपनी जगह है, अधिकतर लोग तो अहंकार से पीड़ित हैं। काय से पीड़ित हैं? झोपड़पट्टी में रहने वाले दुखी नहीं होते, क्योंकि वहाँ सबकी झोपड़पट्टी है, और वहाँ किसी का महल बन जाए और फिर झोपड़पट्टी में रहना पड़े तो वहाँ दुख है। अंदर अपन क्या सोचते हैं? अपन सुविधा के कारण परेशान हैं। सुविधा के कारण तो बहुत कम परेशान हैं, अंदर वो ईगो प्रॉब्लम करता है। जब दूसरे के यहाँ जाते हैं और उसके यहाँ सब देखते तो लगता हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसे रूप मत देखो, लोग बुढ़ापे में बाल काले करा के, है ना, घूमते रहेंगे, चेहरे बिल्कुल मुरझा रहे हैं और बाल काले, ख्याल में है ना, जवान दिखाने की कोशिश करते रहते बेचारे। लगे मुझे बड़ा सोचता हूँ कि जीवन देखो आदमी का कैसा, इतनी जवानी भोग ली तो समझ में नहीं आया कि रूप मत कोई दो कौड़ी का है, कोई नहीं पूछता। बुढ़ापे में चमक मार रहा है, बाल काले कराता फिर रहा है, दिखाता फिर रहा है। बूढ़ी बूढ़ी औरतें बाल काले कला के घूम रही हैं, ख्याल में है ना। आजकल की सासें अपने को सासें न दिखे ऐसा चाहती हैं, ख्याल में है ना। ससुर ऐसा दिखाना चाहता है कि मैं ससुर ना दिखूं। तो क्या कर रहा, कौन सी कसा है तेरे अंदर, क्या दिखाना चाहता है तू? है ससुर ससुर ना दिखे, ये कौन सी कसा है तेरे अंदर? क्या तुझे खुद शादी करनी है? कई बार है, टीवियों में फैशन आ गया, लेकिन वहाँ पता ही नहीं चलता कौन किसकी मम्मी है, कौन किसकी सास है, सब एक से लगते हैं। सो वही ट्रेंड तुमने पाल लिया है, तुम्हें भी लगता हम भी कुछ करके दिखा। मैं हमेशा कहता हूँ इस तरीके की चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। जैसी उम्र है वैसी दिखनी चाहिए, जैसे हो। क्यों करना है ये सब पागल? हाँ, या तो तुम्हें करनी हो तो आओ मैदान में आओ, अगर करना हो ना, अंदर भरा हो तो आओ मैदान में आओ। कहो सबसे कि शादी करनी है, ढूंढो हमारे लिए लड़की, तो बात बनेगी। फिर हम कहेंगे हाँ तुम चमको आओ, ख्याल में है ना। मतलब उसकी दम है नहीं, सो फिर पीछे खिसक जाते, नहीं 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 ऐसी बातें मत करो। तो फिर इन चौंध कर किसके लिए रहे, किसको रिझा रहे हो? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जब तुझे इस पर स्त्री से कोई लेना देना नहीं है तो तू पर स्त्री को रिझाने में क्यों लगा है? नहीं समझ में आया? तुझे लेना देना पक्का नहीं, अगर वो स्त्री आगे कहे आओ शादी कर लो तो कब भागेगा 10 फुट है, और वैसे पूरी कोशिश करेगा ये मेरी तरफ देखे, मैं इसकी कुछ भी बात में क्या करना चाहता, कुछ निर्णय नहीं है अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले तो अपने जीवन को सरल और सहज बनाओ। सबसे पहला काम सरल बनो, सहज बनो। जैसा तुम्हारा जीवन उसको स्वीकार करो। अरे भाई ये मर जाना, ये रूप मत को पोषण करते करते ये देह ज़्यादा सुंदर दिखने वाली नहीं है, और कितने ही सुंदर दिखे कोई सुंदर मानने वाला नहीं, और कोई सुंदर मान ले तो तुम उसके पास जाने वाले नहीं, या वो तुम्हारे पास आने वाला नहीं। बोल है, अरे जगत का स्वरूप विचार करो भाई, कुछ नहीं रखा है जगत में। राग द्वेष बंद करो, वीतराग भाव को ग्रहण करो, आत्मा में अपनापन करो। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात मुझे बोलनी है, अभी का समय हो गया, मैं कल बोलूँगा। इसमें देखो टोडामल जी साहब ने एक बात कही, जहाँ ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात समझानी है, जहाँ पर द्रव्य को बुरा जानना। देखना मास्टर जी बहुत ध्यान से, ये बात लोगों को बहुत कम समझ में आती है। टोडामल जी ने बहुत ध्यान, ये समझ लो, मुझे ऐसा लगता है कि टोडामल जी ने लिखी है ये बात, मुझे ऐसा भी और कहीं देखने नहीं मिलती। क्या? जहाँ पर द्रव्य को बुरा जानना और निज द्रव्य को भला जानना हो, वहाँ तो राग देश ही हुए हैं।
ये कितनी गहरी बात है। हमने परद्रव्य को परद्रव्य नहीं जाना, हमने आत्मा के नाम पे परद्रव्य को बुरा जाना। तो वो टोडामल जी कहते हैं कि राग द्वेष है किसका नाम? अपने से राग और परद्रव्य बुरा है द्वेष। तो ये राग ही द्वेष तो हो गई, वीतरागता कहाँ हो गई? लोग धर्म के नाम पर स्त्री पुत्र मकान दुकान में से भेद ज्ञान नहीं करते, द्वेष करते हैं। अरे ये स्त्री पुत्र मकान दुकान, इनने मेरा जीवन खराब किया है, इनने मेरा संसार बढ़ाया है। और स्त्री को सिकोड़ती नज़रों से देखेंगे, है ना, घृणा की नज़रों से, बच्चे रे फंस गए। तो ये तो राग देश मिटे नहीं, ये तो राग देश बढ़ गए। अरे मेरा आत्मा ही सब कुछ है, अरे मुझे तो अपनी आत्मा से अरे पर में क्या रखा, अरे पर में क्या रखा माने पर द्रव्य को सिर्फ पर द्रव्य जानना है, उससे द्वेष नहीं करना है। ये जो टोडामल जी साहब ने इस बात को समझाया, बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर गृह गृहस्थी छोड़ के भाग जाते हैं। मैंने एक साधु की घटना सुनाई थी, याद है? आप लोग कह रहे थे नाम बताना। एक हमारे यहाँ की ब्रह्मचारी जी की घटना है छुल्लक की, कि उनकी पत्नी मर गई। वे तो छुल्लक बन गए 30 साल पहले, और 30 साल बाद खबर आई कि वो आपकी पत्नी मर गई। तो उनके मुंह से निकला अच्छा हुआ झंझट मिटी। तो लोग कहे देखो देखो कितना गजब का भाव, कितनी बढ़िया बात, ओहो अंदर देखो कैसा श्रद्धान, पत्नी मर गए। भाई ये श्रद्धान कैसा दिखाई दे रहा है? झंझट मिटी माने वो बार बार विकल्प चलता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विकल्प बुरे रूप में चलता हो, इस रूप में चलता हो तो उसका क्या हो रहा होगा? अकेली रह गई, परेशान तो नहीं हो रही होगी, हैं? मैं तो छोड़ के आ गया, वहाँ पता नहीं घर वाले कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। तो ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें लगता है कि एक करुणा है। तुम्हें क्या लगता है दिमाग में? कितनी अच्छी बात है करुणा। ये करुणा नहीं है, इसमें अंदर ये भाव है मर जाए तो अच्छा है, टेंशन खत्म। कई दफ़े जिस पत्नी जो अच्छी नहीं हो, बीमार हो, तकलीफ हो, तो आदमी को 20 दफ़े भाव आता मर जाती तो अच्छा है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? अपन को अपने ही घर में कोई आदमी पढ़ा रहे और 10 साल हो गए, 15 साल हो, तो मुंह से कहने लगते लोग सुलझ जाते तो अच्छा रहता। अभी सुलझने का मतलब क्या है? मर जाए। देख लो इस संसार का ये स्वरूप है। और ये सुनो, ये मत सोचना ये किसी के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे हमारे लिए कह रहे हैं। तुम्हारी जो घर वाले भी रात और दिन आज भगत करते हैं ना, और पापा जी आ गए और भैया जी आ गए, पापा जी, अभी तुम बिस्तर पर पड़ के देखो, तुम जो पत्नी सोचते हो ना कि मेरी पत्नी बहुत प्रेम करती है, अरे छोड़ो, पत्नी को लगता पति बहुत प्रेम करता है। तुम 10 दिन लेट के देखो बिस्तर पे, 10 दिन में उनका व्यवहार ना बदल जाए तो बता देना। और तुम साल भर लेट के देखो तो फिर तो पूछो ही मत। और आज नहीं तो कल लेट हो गए, ये भ्रम में मत पालना कि हमने कैसे नहीं, हम क्यों लेटेंगे? अच्छे मर गए कहते उनको भी हमने लेटा हुआ देखा है, पड़े हैं। अब घरवाली को पूछो, अरे ठीक है मिलने जाओ, तो घरवाले के जाओ उसका मेरे जाओ मिले आओ। ऐसे व्यवहार करते जिनके लिए रात और दिन लोग परेशान थे, अब कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा हवा में मत उड़ो, शांति से रहो। कोई कर्म के उदय का कोई भरोसा नहीं है। 1 मिनट में ये अहंकार चूर चूर हो जाएगा, पड़े रहोगे खाट पे, कोई पूछेगा भी नहीं विचार क्या। मैंने खूब देखा है, मैं किसी और की क्या कहूँ, मैं तो अपने तो घर की तो कह ही सकता हूँ। हमारे बाबा के बारे में हमारी बुआ वगैरह, हमारे पिताजी वगैरह ये बताते थे कि जब हमारी दादी थी और जब वो जवान थे समझ लो, तो इतने गुस्सैल थे कि अगर रोटी समय पे नहीं मिली, 10 मिनट लेट हो गए और उनको जाना है, तो ऐसा वो पानी का भगवाना चूल्हे में डाल देते थे। पहले वो चूल्हा होता था, चूल्हे पर रोटी बनती थी, ख्याल में है ना, ख़त्म। वो चूल्हे जलाना, लकड़ी की वो करना,
समझ में आया ना। गीली लकड़ी होती थी, जो बरसात का टाइम है, बड़ी मुश्किल से जलता था वो चूल्हा, वो पानी डाल दे, बताओ कितना गुस्सा है। और कोई औलादे कितनी 8 आँख, और कोई बोल के दिखाए बाबूजी से, तो बाबूजी गुस्से में चले गए। और नहीं, बाबूजी को हमने पता कैसे देखा है कि 10 बजे की रोटी 1 बजे मिल रही बंगों के राज में। कितने बजे? वो कह रहे शांति से चुपचाप बैठे, वो चुपचाप बैठे, कुछ नहीं कह रहे। कहाँ चली गई गुस्सा? अब दिखाओ गुस्सा, अब क्या दिखाएं? इसलिए कहते हैं कि हमेशा जीवन में बहुत सादगी होनी चाहिए। ये कुछ नहीं है, ये सब पुण्य का उदय 1 मिनट में धरा रह जाएगा। इसलिए जीवन ऐसा मत जियो कि बाद में बहुत पछताना पड़े। अभी से सरल और सहज होने की कोशिश करो, ताकि बुढ़ापे में अगर ऐसा कर्म का उदय आए और कोई तुम्हें नहीं पूछे तो तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं। जब तो तुम समाधि मरण कर पाओगे, जो समाधिमय जीवन जिएगा वो ही समाधि मरण कर सकेगा। जो समता भाव से जिएगा वो ही समता से मर सकेगा। जो समता भाव से नहीं जिएगा वो कभी समता भाव से मर नहीं सकता, याद रखना। समझ में आया? ये मरने की समय नहीं है। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाई भाव, देहांत के समय में तुझको न भूल जाऊं। कि सुनो, ये गाना गाने से कुछ नहीं होगा, अभी से याद करते रहो तो देहांत के समय भी याद रहेगा। और अभी भूले रहोगे और खाली ये भजन बोलते रहोगे कि दिन रात मेरे स्वामी, तो तुम्हारी ये भावना सफल होने वाली नहीं है, विफल होने वाली है। अभी से सरल और सहज बनोगे तो जीवन में सरल और सहजता आगे बढ़ेगी। और अभी तो हमारे अनुसार सब चल रहा है और एकदम अहंकार में फूले पड़े हुए हो, तो जिस दिन एक गुब्बारे की हवा निकलेगी बहुत पछताओगे। इसलिए शांति से अपने स्वरूप को पहचानो। संसार में कहीं पर सुख नहीं है, निर्णय करो। आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान करो, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करो, गहरा तत्व विचार करो। यही सुखी होने का सच्चा उपाय है, बाकी सब उपाय झूठे हैं। सहजानंद।